नमस्कार दोस्तों, जीके शूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा ओबीपी आईसी ऊपर है। तो इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे जो भी टेक्नीशियन है। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा जो जितने भी 5G सेट हैं, जो लेटेस्ट मॉडल अभी आ रहे हैं, उनके अंदर ओबीपी आईसी न लगाकर कंपनी ने एक मॉसफेट का उपयोग किया है, उसकी सहायता से ओबीपी का काम लिया गया है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको उस मॉसफेट के बारे में देने वाले हैं और साथ ही ये बताएंगे कि मॉसफेट काम कैसे करता है, इसको पहचानना कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ आईसी के फोटो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक 8 पिन की आपको आईसी नजर आ रही है और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं आपको 6 पिन की आईसी नजर आ रही है। तो बेसिकली आईसी नहीं है, मॉसफेट है और ये मॉसफेट आपका एन चैनल है। तो जो लोग मॉसफेट के बारे में जानते हैं उनको पता होता है कि मॉसफेट के अंदर जो है 3 पिनें होती हैं, एक गेट, ड्रेन और सोर्स। और आपको यहाँ पर दिख रही है 6 पिनें या 8 पिनें। तो ये बेसिकली बहुत सारी पिनें आपस में जो है कनेक्ट रहती हैं। ओवरऑल आप इसे चेक करेंगे तो आपको इसके अंदर 3 पिन ही दिखाई देंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो नॉर्मल सेटों में ओबीपी आईसी आती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये हमारी जो बेसिक ओबीपी आईसी है उसका फोटो हमने बनाया हुआ है। तो ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप इसके पास 2 पीएफ लगे आपको दिखाई देंगे। इन पे एक पे आपको 5 वोल्ट इन दिखाई देगा और दूसरे पे जो है, अगर ओबीपी आईसी ओके होगी तो दूसरी तरफ भी आपको 5 वोल्ट दिखाई देगा। अगर ओबीपी आईसी फाल्टी रहेगी तो आपको क्या करना है, इसको इनपुट से आउटपुट पे आपको जंपर लगाना है कुछ इस तरीके से। तो उस कंडीशन में आपकी ओबीपी आईसी बाईपास हो जाएगी। तो ये बेसिक तरीका सबको मालूम है, लेकिन अब जो लेटेस्ट 5G सेट आ रहे हैं उसमें क्या सेटिंग होती है वो समझिए। तो देखिए, आप जैसे कि आपको आईसी दिख रही है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मॉसफेट के अंदर सिर्फ 3 ही पिन होती हैं, चाहे स्ट्रक्चर में आपको कितनी पिन दिखाई दे रही हो सकता है पिन बैक साइड में हो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। जो प्रॉपर मॉसफेट के बारे में जानते हैं तो कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है इसकी 3 पिन एक तरफ से कनेक्ट हो, 4 पिन एक तरफ से कनेक्ट हो और 1 पिन सिंगल हो। तो इस तरीके से पता लगता है कि ये एक मॉसफेट है और ये इसका ड्रेन है और ये इसका सोर्स है और ये एक पिन जो बची है इसका गेट है। तो इसी तरीके से आपको इसमें दिखाई देगा, ये सारी पिनें आपस में कनेक्ट रहेंगी। जो कनेक्ट है वो ड्रेन है और राइट हैंड पे जो सोर्स रहेगा और लेफ्ट पे आपका गेट रहेगा। इसका जो डायग्राम में भी ये डिटेल वहां दिया, वहां भी आप देख के समझ सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये है कि आप इसको आईसी ना समझें, ये एक एन चैनल मॉसफेट है। चलिए इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ और वहां पे आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक रेडमी का मोबाइल है जो कि 12 प्रो है। उसमें आपको ये जो है आईसी नुमा मॉसफेट दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर ये बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से तो आपको लग रहा होगा आईसी है, लेकिन हम इसका जब स्कीमेटिक देखेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज है क्या। तो चलिए एक बार हम लोग स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं क्या कंडीशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी बीबस की लाइन है और यहाँ पर देखिए ये 5 पिनों पे यहाँ पर एंटर हो रही है और सभी पे अंदर क्या लिखा है, D1, D2, D3, D4 और D5, यानी ये मॉसफेट का ड्रेन है। यहाँ पर सप्लाई इनपुट हो रही है, इसीलिए ये एन चैनल मॉसफेट है। तो जैसा कि आप मॉसफेट का नेचर समझते हैं कि मॉसफेट हमारा तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक हमारे गेट पर कोई कमांड नहीं आएगी, यानी गेट हमारा इनेबल नहीं होगा। जब गेट पे हमारी सप्लाई या कोई कमांड आएगी उसके बाद ये सप्लाई जंप करके कहां पहुंचेगी, सोर्स की तरफ। तो बेसिकली क्या है, कंपनी ने इस मॉसफेट को ओयूपी की तरह यूज किया है। कैसे यूज किया है वो समझते हैं। अब इस गेट को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया कंपनी ने, देखिए यही बीबस की सप्लाई यहां से निकल के एक रजिस्टर के थ्रू और हमारी चार्जिंग आईसी में जाती है। तो देखिए ये जो वो ट्रैक है वो यहाँ पर आ रहा है जो कि E7 पे आ रहा है और यहाँ पे लिखा है VAC, यानी हमारी ये बीबस की लाइन है और ये ही यहाँ से रिटर्न होगी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, OBP गेट, यानी यही सप्लाई जब यहाँ से रिटर्न जाएगी तो क्या करेगी, हमारा जो मॉसफेट है उसके गेट को इनेबल करेगी, यानी उस गेट को ट्रिगर करेगी। उसके बाद क्या होगा, गेट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और जो हमारी सप्लाई ड्रेन पर है वो कहां पर आ जाएगी, सोर्स पर आ जाएगी। अब यहाँ से जो D7 से ये सप्लाई आउट हुई और ये कहां जा रही है, इस मॉसफेट के गेट पर। जब ये सप्लाई गेट पर आएगी तो उसके बाद हमारा मॉसफेट एक्टिवेट हो जाएगा और जो सप्लाई हमारी ड्रेन पर है, ड्रेन पर हमारी क्या है, बीबस यानी 5 वोल्ट, और वो 5 वोल्ट जंप करके कहां जाएगी, हमारे सोर्स की तरफ। उसके बाद हमारी चार्जिंग आईसी एक्टिवेट हो जाएगी और सेट में चार्जिंग होने लग जाएगी। तो देखिए अब बेसिकली इस वीडियो बनाने का हमारा पर्पस क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इस मॉसफेट को ओयूपी आईसी समझते हैं और वो सीधा जो 5 वोल्ट है उसको जंपर लगा के सीधा हमारा दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हमारी चार्जिंग बन जाएगी। तो किसी किसी कंडीशन में चार्जिंग बन जाती है और किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, सेट में सेकेंडरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप कृपया करके इस तरह का जब भी कोई सेट आपके पास आए और जिसमें इस तरह की जो मॉसफेट लगा हो तो उसको आप बाईपास ना करें, किसी सेट से आप उसको रिप्लेस करें, तभी आपका सेट 100% ओके होगा। बेसिकली देखो, कंपनी जब कोई सेट बनाया है तो उसने जब प्रोडक्ट लगाया तो उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जंपर लगा दें, अगर जंपर लगाना होता तो कंपनी भी लगा सकती है। इस बात को आप समझिए, हर जगह जंपर नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल के सेट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेट जो फास्ट चार्जिंग में आ रहे हैं और 120 वाट तक के जो है सेट में चार्जर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारा सेट
अगर उसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो सेट में ब्लास्ट भी हो सकता है, चार्जिंग सेक्शन डैमेज हो सकता है, बैटरी भी ब्लास्ट कर सकती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिला होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाने तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल पे आपको 5G मोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो जरूर जीके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ से हजारों स्टूडेंट ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। पूरे भारत में कहीं से भी आके यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए रहने खाने की उचित व्यवस्था सेंटर ने की हुई है। हमारा हॉस्टल कैसा है, हमारी क्लास कैसी है, कैसे हम लोग क्लास कराते हैं, सारे वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जीके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही अंत में ये बात ध्यान रखें, किसी प्रकार के लालच में, प्रलोभन में ना फंसें। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड जरूर पता करें कि उसके टीचर ने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, वहाँ सेंटर में फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल के नाम पे कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, वो सेंटर कितने दिन पुराना है, और जो कमिटमेंट आपको वीडियो के अंदर कर रहे हैं उतना प्रैक्टिकल करवा भी रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। ये सारी बातें चेक करके आप एडमिशन लें, क्योंकि आपका समय और पैसा बहुत कीमती है, उसको बर्बाद होने से बचाएं। आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेंटर आ रहे हैं जो स्टूडेंट के साथ फ्रॉड करते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो है धोखे का शिकार होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगे। उस इंस्टीट्यूट का नाम आप फ्रॉड करके सर्च कर सकते हैं, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो ध्यान रखें, कहीं भी जाने से पहले जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उस टीचर की सारी वीडियो देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है वो वीडियो पहले दिन से और आखिरी दिन तक आज तक वो वीडियो सिर्फ कीपैड के सेटों पे बनाई हो उन्होंने और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया हो। क्योंकि आप टेक्नीशियन नहीं है तो आप उनके झांसे में फंस सकते हैं, लेकिन आप टेक्नीशियन होंगे तो उनकी वीडियो देख के समझ जाएंगे उनका नॉलेज का लेवल क्या है। तो आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा कोई आपका सवाल है, सुझाव है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।